नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन पर हमला किए रूस को 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त होने को हो रहा है और इस युद्ध में रूसी सेना कई मोर्चों पर मात खाती नजर आई है। यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूसी सैनिक थके नजर आए हैं और इस बीच सीएनएन की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों को 24 फरवरी से पहले जंग की जानकारी तक नहीं थी। आइए रूस यूक्रेन जंग में रूस की सेना हर मोर्चे पर फेल होती नजर आई। कहीं उसके टैंक बर्बाद हुए तो कहीं हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए। हालात ऐसे बने कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को खाने पीने की दिक्कत की खबरें भी सामने आ रही हैं। भूखे प्यासे सैनिकों का मनोबल गिर चुका है। कई सैनिकों की मौत हुई तो कई सरेंडर करते दिखाई दिए। दावा है कि रूस की सेना की इस नाकामी के पीछे खुद राष्ट्रपति पुतिन है। सीएनएन की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 90 दिनों बाद जंग की कहानी सामने आई। पुतिन के प्लान से रूस की सेना थी बेखबर। बिना जानकारी मिशन पर निकली थी रूसी सेना। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले से पहले रूस की सेना पूरी तरह से बेखबर थी। उसे जानकारी तक नहीं थी कि उसे किस मिशन पर जाना है। पुतिन ने खुद रणनीति बना ली, लेकिन अपने सैनिकों को जानकारी नहीं दी थी। रूस की सेना के एक अधिकारी ने बताया कि युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले 22 फरवरी को उनसे और दूसरे सैनिकों से उनका फोन जमा कर लिया गया। पुतिन के इस आदेश से सैनिक कुछ सोच नहीं पाए। फिर उसी रात मिशन पर रवाना होने वाले सभी मिलिट्री गाड़ियों पर सफेद पट्टी बनाने का ऑर्डर आया। सैनिक पूरी रात सफेद पट्टी बनाते रहे। बाद में कहा गया कि आदेश बदल गया है, सफेद पट्टी धोकर Z लिखें और इस शब्द को याद रखें। फिर अगले दिन सैनिकों को क्राइमिया ले जाया गया। इस दौरान सारे सैनिक सिर्फ निर्देशों का पालन करते रहे। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में सैनिकों ने बताया कि उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि वो यूक्रेन में एक बहुत बड़ी जंग पर जा रहे हैं और उसका अंजाम इस हाल तक पहुंच जाएगा। सैनिकों ने बताया कि उनकी बटालियन जैसे ही क्राइमिया पहुंची, उसके बाद 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश आ गया। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध में शामिल रूस के सैनिक अधिकारी पूरी तरह से बेखबर थे। उन्हें जानकारी नहीं थी। फोन नहीं होने की वजह से वो पूरी दुनिया से कटे थे। उन्हें मिशन का मकसद नहीं पता था। हालांकि इस बीच कुछ लड़ाकों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया था। पुतिन ने ऐलान किया कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में रूसी सैन्य अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन मामले में उन्हें एक राजनीतिक समाधान की उम्मीद थी, लेकिन हमला करके उनकी बटालियन के कई सैनिक खुद को दोषी महसूस करने लगे थे। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूसी सैन्य अधिकारियों को लगने लगा है कि ये लड़ाई उनके लिए नहीं है, उनके सैनिकों की मौत हो रही है। न चाहते हुए भी सैनिक युद्ध का हिस्सा बने हैं। हालांकि इस बीच कुछ अधिकारियों ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। कई ऐसे सैनिक हैं जो इस लड़ाई को लड़ने से भी मना कर चुके हैं। पश्चिमी देशों के अधिकारियों और पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना का मनोबल डाउन हो चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि कई रूसी सैनिकों ने तो आदेश तक मानने से इनकार कर दिया है। अगर दावों पर भरोसा किया जाए और जंग में जो हालात बन चुके हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पुतिन ने बिना प्लानिंग के, बिना अपने सैन्य कमांडरों से मशविरा किए यूक्रेन पर हमला बोल दिया। बिना स्ट्रेटजी के यूक्रेन पर हमले का नतीजा रूस के लिए भयानक रहा। पुतिन के फैसले से रूस की सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
यूक्रेन पर रूस के हमले को पूरे 89 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस कामयाब नहीं हो पाया है। कब्जा करने की बात तो दूर, उल्टे रूस को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी है और अब इस युद्ध में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के एक अखबार का दावा है कि अब इस जंग में आत्मरक्षा करने वाले यूक्रेन अब रूस पर अपना हमला अगला जो करना है उसकी प्लानिंग करने में लगा हुआ है। करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है। कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि अब उनका देश 2 महीने बाद रूस पर हमले की तैयारी में है। दावे के मुताबिक 2 महीने के भीतर यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता है। मतलब ये कि अब ये जंग और लंबी खिंचने वाली है। यूक्रेन की तरफ से 2 महीने के भीतर जवाबी कार्रवाई करने का दावा वहां की इंटेलिजेंस टीम के प्रमुख ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए किया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट करते हुए रूस को बड़ी धमकी दी और लिखा कि युद्ध कैसे और कब खत्म होगा ये यूक्रेन निर्धारित करेगा। हम एक क्रूर हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमें किसी और की जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में यूक्रेन के 7 लाख सैनिक। रूस पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के खिलाफ करीब 7 लाख सैनिक मैदान जंग में है। ये भी रूस के सैनिकों को पस्त करने की बड़ी वजह है। Берегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але такий गंभीर बीमारी से पीड़ित पुतिन। एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं, कई मोर्चों पर वो सैनिकों के साथ खड़े दिखे, तो वहीं जंग में पुतिन कहीं दिखे नहीं। उल्टे उनकी गंभीर बीमारी की अटकलें रूसी सैनिकों के उत्साह को कमजोर करती दिखी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले का सही नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। जंग लंबी खिंचने से थके रूसी सैनिक। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सैनिकों का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो परेशान होकर खुद को गोली मार रहे हैं। डेली मेल ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक सैनिक के इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक सैनिक ने बताया कि 2.5 महीने से यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई कर रहे सैनिक अब मानसिक रूप से पस्त हो रहे हैं। यानी जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिक इतने परेशान हो गए हैं कि खुद को ही गोली मार रहे हैं।
पकड़े गए सैनिक के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि इतने दिनों से चल रही जंग लड़ते लड़ते वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके थे। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। जंग में पहले ही दिन से यूक्रेन के सैनिक झुके नहीं हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने रूसी सैनिकों के रास्ते में लैंड माइन्स बिछाई, ताकि रूसी सैनिकों के हौसलों को पस्त किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना रास्ते में बिछे लैंड माइन को सर्च करती दिखी। नेटो देशों के हथियार कारगर। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के हौसले के साथ साथ नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियार भी रूस की सेना पर भारी पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के जेवलिन मिसाइल लॉन्चरों से हुआ है। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे हैं और रूसी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। अभी तक यूक्रेन जिस तरह से जंग में अड़ा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आत्मरक्षा के बजाय पलटवार करने से गुरेज नहीं करेगा।